माघ मेले के लिए संगम की रेती पर तंबुओं का एक अलग शहर आबाद किया गया है। तकरीबन 650 हेक्टेयर एरिया में फैले इस मेले को 6 सेक्टरों में बांटा किया है। मेला क्षेत्र में वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जो किसी नए शहर को आबाद करने के लिए जरूरी होती हैं। तकरीबन 1.5 महीने तक चलने वाले आस्था के इस सबसे बड़े मेले में 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। मेले में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं इस बारे में बात करते हैं माघ मेले के एसएसपी राजीव नारायण मिश्र जी से, जो कि संगम घाट पर मौजूद हैं। व्यवस्थाओं का जायजा इस वक्त ले रहे हैं। सर, किस तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, पूरे इस 650 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले माघ मेले में सुरक्षा के हम लोगों ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। इस उद्देश्य से सारा व्यवस्थापन किया है कि जो श्रद्धालु आएँ उनका सुगम आवागमन हो, जो कल्पवासी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक यहाँ पर रहेंगे उनका सुरक्षित प्रवास हो। इसके अलावा जब वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएं तो हम उनको सुरक्षित स्नान दे सकें। इसके लिए सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने आने और जाने के मार्ग निर्धारित किए हैं। मेला क्षेत्र के अंदर 7 पार्किंग की व्यवस्था की गई है जिससे कि श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। सुरक्षित प्रवास देने के लिए पिकेट्स और गश्त की व्यवस्था की गई है। सुरक्षित स्नान देने के लिए एसडीआरएफ की टीम्स, फ्लड कंपनीज की टीम्स, एनडीआरएफ की टीम्स, डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर लाइंस, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और श्रद्धालुओं से हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो रिवर लाइन है उसके बियॉन्ड जाके वो स्नान न करें। यद्यपि हमारा डिप्लॉयमेंट है लेकिन ये हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं से अनुरोध भी करते हैं। साथ ही साथ जो पूरा माघ मेला क्षेत्र है ये सीसीटीवी कैमरों से भी आच्छादित किया गया है। ड्रोन कैमरे भी हम लोगों ने सक्रिय कर रखे हैं। ICCC 24/7 ऑपरेटिव है जिससे कि हम पूरे मेले क्षेत्र का फीड ले रहे हैं। और विभिन्न प्रकार की जो पुलिस की इकाइयां हैं उनका हम लोगों ने व्यवस्थापन कर रखा है, जिसमें ATS के कमांडोज हैं, RAF की टीम्स हैं, आर्म पुलिस है, सिविल पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इंटेलिजेंस की यूनिट है, BDDS का स्क्वाड है। आप देख रहे हैं कि लगातार BDDS की टीम अपने डॉग्स के साथ पूरे इस मेला क्षेत्र में घूम रही है। ATS के कमांडोज सक्रिय हैं। सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार सुनिश्चित हैं। कितने थाने और पुलिस चौकियां मेला क्षेत्र में बनाई गई हैं और कुल कितने जो है फोर्सेस के लोग जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं? जी, इस पूरे इस मेले क्षेत्र को विभाजित करके हम लोगों ने 13 थानों में विभाजित किया है। 7 पुलिस के सर्कल्स बनाए गए हैं, 38 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। और इसी प्रकार ये सारी चूँकि आप ये देखते हैं कि ये पूरा मेला क्षेत्र अस्थाई ज्वलनशील पदार्थों से बना है, जिसमें कि फूस है, लकड़ी है, कपड़ा है। किसी प्रकार आग लगने की कोई घटना हो तो हम तत्काल प्रतिक्रिया करके उस पर काबू पा सकें और जान और माल की रक्षा कर सकें। इस उद्देश्य से 14 फायर स्टेशंस का गठन किया गया है। उसमें FSO और CFO और उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया करके वो उस पर काबू पा सकें। अच्छा, आस्था का मेला है, लोग जो श्रद्धालु आते हैं आस्था के मद्देनजर आते हैं, तो जो आपकी पुलिस फोर्स है उसको क्या दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी? सुरक्षा भी करनी पड़ेगी और लोगों की मदद भी कर, पुलिस मित्र वाला जो कॉन्सेप्ट है क्या उस पर भी अमल हो रहा है इस बार? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों से अलग अलग शाखाओं से लोग आते हैं तो उनका हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं और ये बड़ी संख्या में है, लगभग 5000 के आसपास लोग हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 माह से हम लोग लगातार प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। सारे जवानों को इस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस प्रकार से उनको श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार करना है, आचरण किस प्रकार का रखना है, व्यवहार किस प्रकार का रखना है। जब यहाँ पर श्रद्धालु आए तो वो एक इस संतोष की भावना के साथ आए कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो माघ मेले में गया था, एक अच्छा अनुभव करके जाए। इसके लिए हम लोग सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग लगातार अपने कर्मियों को, अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो सरकार है उसकी मंशा है कि ये जो माघ मेला आयोजित हो रहा है ये कुंभ के रिहर्सल के तौर पर इसे आयोजित किया जाए ताकि तैयारियां परखी जा सकें। तो उस मद्देनज़र कौन से नए प्रयोग इस बार मेले में किए जा रहे हैं? एक तो श्रद्धालुओं का सुगम आवागमन हो, नियरेस्ट वो अपने स्नान घाटों तक आराम से पहुंच सकें। पार्किंग की व्यवस्थाएं को हम लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके अलावा इसको नो प्लास्टिक जोन में घोषित किया गया है। हम अपने कर्मियों को भी कह रहे हैं कि प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं से भी अपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार ये एक स्वच्छ और सुरक्षित मेला हो, इसके लिए हम लोग सक्रिय हैं। और ये जो शासन और सरकार की मंशा है उसके अनुरूप हम लोग जो आने वाला कुंभ है उसको मॉडल को देखते हुए कि हम किस प्रकार से क्या चीज़ें और अच्छी कर सकते हैं, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।